हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल HPGK नगर प्रेशर। आज मैं आप लोगों के लिए अगस्त 2020 में जो टैट का एग्ज़ाम हुआ था वो लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उसके जो स्टडी के क्वेश्चंस। और आज मैं इनके जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके बारे में अभी आपको बताऊँगी और सही आंसर भी क्वेश्चन का बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है, भारत की सिलिकॉन घाटी कौन है? तो भारत की जो सिलिकॉन घाटी है ये है बेंगलोर। ऑप्शन ए बेंगलोर। अब देखते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात की राजधानी आपको पता ही है, गांधीनगर है। और गुजरात में लोथल और धौलावीरा ये पूरा स्थल कहाँ पे है? गुजरात में। नेक्स्ट देखते हैं, जो सी ऑप्शन में लिखा हुआ है ये है भोपाल। तो भोपाल से मुझे जो क्वेश्चन याद आ रहा है वो है भोपाल गैस त्रासदी ये कब हुई थी? ये 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। नेक्स्ट क्या है? ये दिल्ली भारत की राजधानी है, ये आपको पता ही है। और ये भारत की राजधानी कब बनाई गई थी? 1911 में दिल्ली को जो है राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। इससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी और जो है 1912 के बाद से भारत की राजधानी दिल्ली कर दी गई। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन जो है ये 1950 में हुआ। और योजना आयोग का नाम जो है अब आपको पता होगा 2015 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। तो योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया? ये किया गया 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1948 ऑप्शन देख लेते हैं। 1948 में जो है महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। वो कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को जो है उनकी डेथ हुई थी। नथुराम गोडसे ने दिल्ली में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है 1952। तो 1952 को हम ये क्वेश्चन याद करेंगे कि सबसे पहले आम चुनाव जो है 1951-52 में हुए थे। तो कई बार अगर ऑप्शन में 51 ऑप्शन में हो तो 51 होगा, नहीं तो 52 आप दे सकते हैं आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन है वो है 1947। और 1947 आपको पता ही है हम लोगों को आज़ादी मिली है। भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये 8 मार्च को मनाया जाता है। याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो रबड़ जो है इसका ऑप्शन डी सही होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है ये रबड़ का संबंध इस प्रकार की वनस्पति से है। क्या नाम है? उष्णकटिबंध वर्षावन। चलिए आगे देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर बनाती हैं। और जो डेल्टा होते हैं उनका आकार त्रिभुजाकार होता है। कई बार एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो डेल्टा होते हैं उनके आकार कैसा होता है? तो उनका आकार जो है त्रिभुजाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वुलर झील किस राज्य में है? वुलर झील जो है सबसे बड़ी फ्रेश वाटर झील है और ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में है। आप याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर जो है अब ये केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और ये केंद्र शासित प्रदेश बना है 31 अक्टूबर 2019 को जो है ये जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? तो ये सन 2006 में लागू हुआ। आप याद रखेंगे, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून ये कब लागू हुआ था? ये हुआ था भारत में 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति क्या है? तो प्रकाश की गति जो है ये 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा प्रति सेकंड है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड फर्स्ट
ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। और अब आप मुझे बताएंगे कि 21 जून को क्या मनाया जाता है। अगर आपको आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये एंजल जलप्रपात है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये है एंजल जलप्रपात। नेक्स्ट देखते हैं, एनसीसी का गठन कब हुआ? तो एनसीसी का जो गठन है ये 1948 में हुआ। और इस एनसीसी का जो जो लक वो मोटो है वो है एकता और अनुशासन। नेक्स्ट देखते हैं, देखें राष्ट्रगान जनगण मन गाने का सही समय क्या है? राष्ट्रगान जनगण मन जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया है और रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया है। और इसे गाने में 52 सेकंड का 52 सेकंड का जो है टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? जैसा कि आपको पता ही होगा कि पृथ्वी का उपग्रह, एकमात्र उपग्रह जो है ये चंद्रमा है। और ये पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में इसको 27 दिन लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो गोल्डन फाइबर ये जूट को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का जो मैनचेस्टर है ये अहमदाबाद को कहा जाता है। और जो मुंबई है ये 7 टापुओं का शहर है। और कोलकाता जो है ये हुबली नदी के किनारे बसा हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत भाषा में हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र किसने लिखी? तो आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत ये जो हर्षचरित्र है ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? ये लिखी गई है आपकी संस्कृत भाषा में। और इस ग्रंथ को किसने लिखा है? बाण भट्ट ने लिखा है। बाण भट्ट की एक बहुत ही प्रसिद्ध एक और किताब है, ग्रंथ है जिसका नाम है कादम्बरी। और जो ऑप्शन में प्रेमचंद है इनकी गोदान बहुत ही फेमस किताब है, गोदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? भीमबेटका जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है और ये पूरा स्थल है। तो आप याद रखेंगे भीमबेटका कहाँ पर है? ये आपका मध्य प्रदेश में है। और राजस्थान में कालीबंगा है, राजस्थान का भी याद रखेंगे कालीबंगा। सम्राट अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? सम्राट अकबर के दरबार में आपको पता होगा कि 9 रत्न थे, तो उनमें से एक टोडरमल थे जो राजस्व मंत्री थे। नेक्स्ट है, यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो यंग बंगाल के जो संस्थापक थे उनका नाम हेनरी डेरोसियो था। यंग बंगाल के संस्थापक हेनरी डेरोसियो। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर 1875 में। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है और वेदों की ओर लौटो, इनका सुप्रसिद्ध नारा है। आईने अकबरी किसने लिखी है? तो आईने अकबरी जो है ये अबुल फजल ने लिखी है। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन, विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन जो है ये ब्राज़ील देश में होता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो ये अलेक्जेंडर बकिंघम को जो है ये कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये जो है ये किताब बहुत ही उत्कृष्ट किताब है, बहुत ही हमेशा जो है एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो ये जो है जयदेव ने लिखी है। ऑप्शन बी गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया? तो मोहम्मद गजनबी जो थे इन्होंने इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। और मोहम्मद गजनबी ने 1025 में इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन के पठार कहाँ स्थित हैं? तो दक्कन के जो पठार हैं ये भारत में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो ये नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है ये अमरकंटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो काली मिट्टी जो है गुजरात में पाई जाती है और काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी है। और और जो केसर की खेती है वो एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर में की जाती है। एंड नेक्स्ट सबसे आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंडिका किसने लिखी? तो इंडिका जो किताब है ये मैक्सनीज ने लिखी है और मैक्सनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ये एक यात्री थे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।